श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 90वां सर्ग। नवतिथि महासर्गा। भरत जी और भरत और भरद्वाज जी मुनि की भेंट और बातचीत तथा मुनि का अपने आश्रम पर ही ठहरने का आदेश देना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भरद्वाजाश्रमं गत्वा क्रोशादेव नरसभा जनं सर्वं वास्तापि जगाम समन्त्री पद्भ्यामेव तु धर्मज्ञो नस्तशस्त्रपरिच्छिदाः वसानो वाससि क्षौमे पुरोधाय पुरोहितम्। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भरद्वाज आश्रम के पास पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस इधर ही ठहरा दिया और अपने ही अस्त्र शस्त्र तथा राजोचित वस्तु उतार कर वहीं रख दिए थे। वे केवल रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित को आगे किए वे मंत्रियों के साथ पैदल ही वहां गए। तथा संदर्शने तस्य भरद्वाजस्य राघवा मंत्रिणस्तान् नवस्थाप्य जगामनु पुरोहितम्। आश्रम में प्रवेश करके जहाँ दूसरे ही मुनिवर भरद्वाज का दर्शन होने लगा वहीं उन्होंने उन मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके वे पीछे पीछे ऋषि के पास गए। वशिष्ठ मत दृष्टयो भरद्वाजो महातपा संचालासनान् पूर्णं शिष्यान्नर्दुमिति ब्रुवन्। महर्षि वशिष्ठ को देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रता पूर्वक अर्घ ले आने को कहा। समागम वशिष्ठेन भरतेन विवादिता अबुध्यत महातेजा सुतं दशरथस्य तम्। फिर वे वशिष्ठ जी से मिले और तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। ताभ्यामर्दचापाद्यं च दत्ता पश्चात् फलानि च आनुपूर्ण्याच धर्मज्ञा पाप्रच्छ कुशलं कुले। धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ और भरत के अर्घ्य पाद्य तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा। श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्यायां वले कोशे
मित्रे सपि च मंत्रिसो जानन्द श्रुतं वृत्तं नाराजानुमामुदाहरतु। इसके बाद अयोध्या सेना खजाना मित्र वर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ की मृत्यु का वृत्तांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वसिष्ठो भरतश्चैन या पृच्छतु रणामयम्। वसिष्ठो भरतश्चैनं प्रापृच्छतु नामयम्। शरीरे अग्निषु शिष्येषु वृक्षेषु मृगपक्षिषु। वशिष्ठ और भरत जी ने महर्षि के शरीर, अग्निहोत्र, शिष्य वर्ग, बड़े पत्ते तथा मृग पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। तथेतु तु प्रतिज्ञाय भरद्वाजो महायशा भरतं कृत्वा चेदुं राघवस्वन्नेह बंधुना। महायशस्वी भरद्वाज सब ठीक है ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले। किमिहागमने कार्यं तव राज्यं प्रशास्तः एतदाञ्चच्च सर्वमेन हि मे शुद्धते मनः। तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है। मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता। सुसुवेयं मित्रं कौसल्या आनंदवर्धनो भ्रात्रा सवार्यो यश्चिरं प्रावराजितो वनम्। नियुक्ता स्त्री निमित्तेन पित्रायुवसो महायशा वनवासी भवेति समाकिल चतुर्दश। किंचन तस्यां पापस्य पापं कर्तुमिच्छसि अकंटकं भोक्तुमनं वनराज्यं तस्यानु जस्य चां। जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिसे आनंदवर्धक पुत्र को कौशल ने जन्म दिया है तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्ष तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घ काल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो। एवं मुक्तो भरद्वाजं वर्ता प्रत्युवाचा पर्यंसुनयनो दुखदुवान संसजुमानिया। भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर दुख के कारण भरत जी की आंखें डबडबाई और वे लड़खड़ाती हुई वाणी में उनसे इस प्रकार बोले। हतो अस्मि यदि मामेव भगवान अपि मन्यते मत्तो न दोषमा संख्यमेवं मामनुसादिः। भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं
तब तो मैं हर तरह से मारा गया। यह मैं निश्चय रूप से जानता हूँ कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है, अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात न कहें। ना चैत दिस्तम माता में यदवो जन्मदंतरे नाय में तेन तुष्टश्चिना तदवचन मादरे। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा या किया है वह मुझे अभीष्ट नहीं। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और न माता की उस बात को स्वीकार ही करता हूँ। आंतोतम नरव्याघ्रमुपयातः प्रसाद का प्रतिनेतुं योध्यायां पादौ चास्याभिवन्दितुम्। मैं तो उन पुरुष सिंह श्री राम को प्रसन्न करने के अयोध्या में लौटा लाने और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। गतुं मत्वा प्रसादं कुर्तुमर्हसि संसमे भगवन् राम क्वं संप्रति महीपति। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। भगवान आप मुझे बताइए कि इस समय महाराज श्री राम कहाँ। वसिष्ठादि वीरित्वं भगवान सदा उवाच भरद्वाजा प्रमादान भरतुम वचम। इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋत्विजों ने भी यह प्रार्थना की कि भरत का कोई अपराध नहीं है, प्रभु आप इन पर प्रसन्न हो। तब भगवान भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत से कहा, त्वयेतत् पुरुषव्यान युक्तं राघव वंशजे गुरुवृत्तदवश्यो साधूनां चानुयायिता। पुरुष सिंह तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हें गुरुजनों की सेवा, इंद्रिय संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसरण का भाव होना उचित ही है। जाने चैतन मनस्थं ते दृढ़ीकरण अस्तित्वति आपृच्छं तवाम तवात्यर्थम कीर्ति शामभिवर्धन। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ, तथापि मैंने इसलिए पूछा है कि तुम्हारा यह भाव और भी दृढ़ हो जाए तथा तुम्हारी कीर्ति का अधिकाधिक विस्तार हो। जाने चारामं धर्मज्ञं ससीतं लक्ष्मण्यां लक्ष्मणं सा लक्ष्मणम् अयं वसति ते भ्राता चित्रकूटे महागिरौ। मैं सीता और लक्ष्मण से धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। ये तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। स्वस्तु गन्तासीतं देशं वशादयाय मंत्रिभिः एतं मे कुरु सुप्राज्ञा कामं कामात् कोविद। अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना। आज अपने मंत्रियों के साथ इस विश्राम में ही रहो। महाबुद्धिमान भरत, तुम मेरी इस अभीष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो।
तातस्तथेत्यौ मुदादर्शनं प्रतीतरूप भर्तो आब्रवीद्वचां चकार बुद्धिं च तदाश्रमे तथा निशान्यवासाय नराधिपात्मजां। तब जिनके स्वरूप और स्वभाव का परिचय मिल गया था, उन उदार दृष्टि वाले भरत ने तथास्तु कहकर मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की तथा उन राजकुमार ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का विचार किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्योऽध्या खंडे 9 महासर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि ने रामायण आदि काव्य के अयोध्या खंड में 90वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री